लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम लोगों ने हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के कमिश्नर समीर उनाले जी से मुलाकात की। एक्चुअली कल हम लोगों ने यूटी की तरफ से उनको एक लेटर दिया था और मांग की थी कि जो समय है वो सुबह 9 से 8 बजे तक किया जाए। लेकिन उसके बाद जो आप ये इंटरव्यू की बात बता रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी बात फ़िलहाल करूँगा कि आज हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई। मेरे साथ में हमारे 5 नंबर जीन्स व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश लहरानी जी, प्रेस बाज़ार यूटीए के अध्यक्ष हमारे श्याम केसवानी जी और न्यू फर्नीचर बाज़ार के वर्किंग प्रेसिडेंट अपना मदन कारिया जी थे। वैसे तो 53 से ज़्यादा एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सिर्फ 4 लोग ही हम लोग आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने आए। कल ही हमने लेटर दिया था, लेकिन ये जो कल से मीडिया में ये सब जो खबरें आ गई तो उसके बाद हमारा आज उनसे मिलना बहुत ज़रूरी था। तो कमिश्नर साहब ने हमको बताया कि ऐसा उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला नहीं है और जो ऑर्डर निकालने जा रहे हैं वो सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक आए और वो 19 जून से लागू होगा। वो भी ऑर्डर तब तक आया नहीं है। तब तक व्यापारी भाइयों से ये विनती है कि वो 5 बजे तक ही दुकान खोलें। जैसे ही ऑर्डर आएगा, ऑर्डर की कॉपी के साथ हम लोग आपको फिर से एक बार जानकारी देंगे। और मेरी व्यापारी भाइयों से ये विनती है कि अगर कोई भी शख्स, चाहे मैं ही क्यों ना, आपको अगर कुछ भी बोलता है कि विदाउट ऑर्डर, गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर है, महानगर पालिका का, विदाउट ऑर्डर आप किसी को भी फॉलो नहीं करें, उस पर विश्वास नहीं करें। ये ऑर्डर जैसे ही कमिश्नर साहब का आएगा शुक्रवार वाला, वो हम लोग आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग फिर से एक बार व्यापारियों को जानकारी देंगे। बाकी आपने आमदार की बात की तो बहुत प्रतिष्ठित वो पद है, बहुत बड़ा पद है, वो शहर के आमदार हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अति उत्साह या जल्दबाजी में वो कुछ बयान न दें। जब तक ऑर्डर आता नहीं है तो व्यापारी बहुत गुमराह हो गए थे। हमको कम से कम 500 फ़ोन आए, 1000 व्हाट्सअप आए पूरी हमारी टीम को, तो सब व्यापारियों को बहुत उसमें तकलीफ़ हो गई। अभी तक फ़ोन चालू है कि कितने बजे तक दुकान खोलनी है। तो जब तक ऑर्डर आता नहीं है, मेरी सभी से ये विनती है, सब शहर का भला ही चाहते हैं, लेकिन अति उत्साह और जल्दबाजी में मेहरबानी करके कुछ भी मीडिया पर न बोलें, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है। पहली बार नहीं हुआ है कि शहर को गुमराह किया जा रहा है। कल से जैसे ये हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे चला कि 9 से 9 बजे तक दुकानें खुली रहेगी, तो व्यापारियों में काफ़ी कन्फ्यूजन था। हमें भी बहुत सारी फ़ोन्स आई। तो इस बारे में हमारी ओमी कालानी जी से बात हुई, तो उन्होंने आज कमिश्नर साहब का टाइम लेके हमारे यूटीए का पूरा एक शिष्टमंडल यहाँ पे पहुँचा और ये बात कन्फ्यूजन दूर हो गई कि ऐसा कोई भी ऑर्डर अभी तक नहीं निकाला गया है। पूरे शहर में जो दुकानें हैं 9 से 5 बजे तक ही आज खुलेगी और उसके बाद जो नया ऑर्डर आएगा वो शुक्रवार के लिए है 10 से लेके 8 बजे तक। तब तक उसमें भी जब तक ऑफिशियल ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आया तो व्यापारी भाइयों को पुराना ऑर्डर ही फॉलो करना है। तब तक से जैसे कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, ग्राहकों के ऊपर भी मास्क लगाने के लिए कंपलसरी करना है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारे शहर की भी एक जिम्मेदारी हमको ही संभालनी है। जब से कोरोना वायरस है, यूटीए कंटिन्यूस हर एक तकलीफ़ पे व्यापारियों के साथ है। हमें जैसे जैसे व्यापारियों की तकलीफ़ मालूम पड़ती है, हम अपने आदरणीय ओमी कालानी जी के सामने रखते हैं और एक डिस्कशन करके एक ऐसे सॉल्यूशन पे आते हैं कि व्यापारियों की तरफ से अच्छा सॉल्यूशन निकाला जाए। और रही बात कार्रवाई की, तो मेरी सब एसोसिएशन से ये विनती है या व्यापारी संस्थाओं से कि आप भी नेतागण के बुलावे बहकावे में ना आए। जब तक ऑफिशियल ऑर्डर कमिश्नर या महानगर पालिका या प्रशासन की तरफ से नहीं आता है तो व्यापारियों को गुमराह न करें। कहीं आगे चल के व्यापारियों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तो इसमें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि व्यापारियों को एक अच्छी और बरोबर जानकारी दी जाए। जैसे कि कोरोना वायरस के केस आए थे तो उसके कारण ही सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार वो पूरी एरिया को सील किया गया था और जैसे 14 दिन पूरे हो जाते हैं तो वो प्रशासन खुद ब खुद खोल देती है। कुछ व्यापारी मेरे पास भी आए थे, तो मेरी 3 दिन से ये मेहनत चालू थी और मेरे 4 नंबर प्रभाग अधिकारी जो हैं तुषार सोनवणे जी से ये क्लियर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि 17 तारीख सवेरे इसको खोला जाएगा। मेरी वसंत शाह बाज़ार के सभी व्यापारियों से ये विनती है कि आप पैनिक ना हो, 1-2 दिन के अंदर ये बाज़ार भी कानून के हिसाब से खोली जाएगी। और
उसमें प्रशासन के तरफ से ऐसा कुछ अभी तक अधिकृत आदेश निकला नहीं है, मगर कुछ दिनों से उल्लासनगर शहर में से जो राजकीय दल है और कुछ संगठनाएं हैं, सामाजिक संगठनाएं, व्यापारी दल है, उनकी ओर से डिमांड हो रही है कि भाई हमें दुकान जो बिजनेस है, व्यापार करने का जो टाइम जो दिया गया है वो बढ़ा के दिया जाए। उस तौर पे हमारे माननीय आयुक्त समीर जी उनाले साहब ने सोचा है और सभी जो प्रतिनिधि दल, सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए आए थे, उनके साथ वार्तालाप करके, चर्चा करके कुछ बातचीत हुए और उस कुछ निर्णय पे आए हैं। वैसे यहाँ पे प्रावधान चल रहे हैं, कानूनन प्रावधान चल रही है। कानून जो गवर्नमेंट ने निकाला है वो चेक करके कुछ व्यापारी भाइयों को कुछ अपन दे सकते हैं क्या टाइम बढ़ा के, वो सब छानबीन करके उसके बावजूद आयुक्त महोदय उसमें एक बदलाव लाके आदेश निकालेंगे। जिस दिन आदेश निकलेगा उसी दिन से उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी तक एक क्षण तक, अभी 16 तारीख 4 बजे तक आज तक कोई ऐसा आदेश निकला नहीं, लेकिन वो चल रही है प्रोसीजर। तो आदेश निकलने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसके पहले कोई भी व्यापारी, दुकानदार, कोई भी जो व्यक्ति है, उन्होंने कानून नहीं तोड़े, कानून नहीं हाथ में ले और कानून के साथ और सोशल डिस्टेंस का, कोरोना कोविड-19 का जो भी रूल्स है, जो भी जो आदेश निकले हैं शासन की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, माननीय जिलाधिकारी महोदय और उल्लासनगर महापालिका माननीय आयुक्त समीर जी उनाले की तरफ से, उस आदेश के तहत अपना बिजनेस, व्यापार P1, P2 के तहत अपनी जो दुकान है, बिजनेस है, व्यापार करे। अन्यथा किसी के अफवाहें और बहकावे में नहीं आवे, ये प्रशासन के तरफ से सभी व्यापारियों को और नागरिकों को विनती है। उल्लासनगर के विधायक कुमार एलानी के आह्वान पर बहुत सारे व्यापारी इससे भ्रमित हैं। अगर इस भ्रमित के चलते उन्होंने आज दुकानें लेट तक खोली और पुलिस ने FIR किया, तो क्या यह भ्रम फैलाने के कारणीभूत विधायक कुमार एलानी के विरुद्ध भी मामला दर्ज कराएगी प्रशासन? देखिए, वो लुकआउट जो है, कानून का कौन उल्लंघन करता है और कौन नहीं उल्लंघन करता है और कानून कौन तोड़ता है, ये लुकआउट पुलिस प्रशासन का है। ये क्या होता है, क्या नहीं हुआ, किसी ने क्या आश्वासन दिया, हाँ, माननीय आमदार जी महोदय ने क्या दिया, कौन से पॉलिटिकल राजनीतिक दल ने क्या दिया, किसी व्यापारिक संगठन ने कौन सा आश्वासन दिया, ये मद्देनज़र नहीं रखते हुए जो कमिश्नर साहब की तरफ से आदेश निकलेगा, तो उस दिन से जब आदेश निकलेगा उसी दिन से, उसी समय से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये सभी ने जानकारी लेनी चाहिए। किसी के ऊपर मुझे कानून प्रशासन कोई ब्लेम नहीं करेगा और किसी ने किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अभी तक आदेश कोई निकला नहीं, उसकी प्रक्रिया चालू है, उसका टाइमिंग का कुछ आगे पीछे हो सकता है। अधिकृत आदेश अभी निकला नहीं, इसीलिए प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई अधिकृत घोषणा मैं नहीं कर सकता हूँ, ना कोई और किसी ने की है। अफवाह फैलाने के मामले में क्या प्रशासन कार्रवाई करेगी आमदार के ऊपर? प्रशासन जो कानून, कोई भी कानून तोड़ेगा, व्यापारी, दुकानदार, जो भी कोई कानून, वो काम प्रशासन, कार्रवाई करना काम पुलिस का है। प्रशासन की तरफ से जो भ्रमित की स्थिति पैदा की गई है, उस पर हम सवाल कर रहे हैं आपसे। आयुक्त का फोटो, देखिए, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जो काम है, किसने कानून तोड़ा, क्या तोड़ा, वो पुलिस देखेगी, पुलिस प्रशासन का काम है।